वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारे नई वीडियो में यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब एंड कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? होप कि बेस्ट चल रही है, मिलके कर रहे हैं तो बेस्ट ही चलेगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 10 ईयर फॉर केमिकल काइनेटिक्स। हर एक यूनिट का 10 ईयर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा या एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो जाइए और जल्दी से मुझे फॉलो कर लीजिए। क्या करना है, अनअकैडमी पर भारत पंचाल सर्च करना है एंड फॉलो कर लेना है। सभी चैप्टर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। वहाँ पे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है एंड हर एक चैप्टर का 10 ईयर भी अपलोड होने लग गया है। याद रहे कि YouTube से पहले वीडियो अनअकैडमी पर अपलोड होती है, वहाँ पे आप नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पुट कर सकते हो, बिल्कुल बेस्ट वे में अपलोड हो गया है। मैं चाहता हूँ और आपके लिए फायदेमंद है कि आप सभी बच्चे देखें। एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, जिस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है हर एक चैप्टर के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के 10 ईयर का पार्ट 1। मैं आपको एक बात बोल दूं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। आप 10 ईयर समझिए, हर एक चैप्टर का 10 ईयर देखिए तो 80% आपके वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वही है। उससे ज्यादा नए क्वेश्चन क्या ट्राई करेगा कोई? बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ जाते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन नए भी आएंगे मतलब स्टेटमेंट चेंज होगी, पैटर्न वही रहेगा। तो बिल्कुल अच्छे से समझिए। ये चैप्टर में 4 पार्ट में कंप्लीट करवाऊंगा आपको। आज पार्ट 1 है, बहुत जल्द इनके चारों पार्ट अपलोड हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फॉर अ रिएक्शन A plus B gives P, the rate law is given by, रेट लॉ आपको गिवन है, किस तरह से गिवन है? R is equal to K A की पावर 1/2 and B की पावर 2। What is the order of the reaction? ये क्वेश्चन आप लोगों का ऑल इंडिया 2013 के अंदर आया हुआ है, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर। आपने इसका ऑर्डर बताना है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है तो ऑर्डर बताना क्या मुश्किल है, बहुत आसान है। क्या होता है ऑर्डर? ऑर्डर होता है सम ऑफ पावर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है और ये पावर्स हैं, इनको सम करो, क्या आएगा? हाफ प्लस 2 यानी 2.5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ अमोनिया। स्टेट बोर्ड के जो एग्जाम है उनके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डेली 2013 कंपार्टमेंट के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। आपको रिएक्शन दी गई है N2 plus 3H2 gives 2NH3। आपको इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो कैसे लिखोगे? N2 एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट होता है माइनस d/dt ऑफ N2 इक्वल्स होगा, ये भी एक रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशिएंट है इसका 3 1/3 d ऑफ H2/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? प्लस कोफिशिएंट 1/2 d ऑफ NH3/dt। बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? सिंपल, किसी भी रिएक्शन के लिए कर सकते हो आप। ये बहुत बार आई है, इवन मतलब मैं बात करूं हरियाणा बोर्ड के लिए भी आई हुई है ये। N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो माइनस, ये भी माइनस तो रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्लस कोफिशिएंट अपॉन में चले जाते हैं एंड d/dt तो हर एक के साथ लगता ही है। और बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट चैप्टर अनअकैडमी पर अपलोड कर रखा है। अगर आपको कंप्लीट चैप्टर करना है तो भी आप वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप ये देखो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। ये क्वेश्चन आया है 2008 के अंदर, 9 के अंदर, 10 के अंदर, 11 के अंदर, बहुत बार आया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करना, कैसे डिफाइन करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? पहले तो मैं आपको एक जस्ट एक बात बोलूं, जैसे आपको एक रिएक्शन दे रखी है AA प्लस BB गिव्स C। ये इनके कोफिशिएंट हैं जो आपको गिवन है। मान लेते हैं कि एक्चुअल यूज क्या है। इसका एक्चुअल यूज अल्फा है, इसका एक्चुअल यूज बीटा है। इसकी एक्चुअल यूज अल्फा कंसंट्रेशन हो पाई, इसकी एक्चुअल यूज बीटा कंसंट्रेशन हो पाई। तो मैं इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस A into B। ये बात लॉ ऑफ मास एक्शन ने भी बोली थी और रेट लॉ ने भी बोली थी। अब इनकी पावर क्या बनेगी?
पावर बनेगी जो एक्चुअल यूज कंसेंट्रेशन टर्म है वो है अल्फा एंड बीटा। तो इनका ऑर्डर कैसे निकलेगा? ऑर्डर निकलेगा इन पावर्स को, इन कोफिशिएंट को सम कर दो, अल्फा प्लस बीटा कर दो, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं डिफाइन करूं ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन। पावर्स को सम कर दो तो आपका क्या आ जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया 2011 के अंदर, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एक नंबर के क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इस तरह से। आपको रिएक्शन का ऑर्डर बताना है, आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर -5 लीटर पर मोल पर सेकंड, ये दे रखी है। करो इसके लिए कैसे करेंगे? जब आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी हो और आपको ऑर्डर निकालना हो तो हमेशा हम जाएंगे यूनिट पे। यूनिट से आपको आइडिया करना है, कैसे करोगे आइडिया? एक सिंपल शॉर्टकट पता ही होगा आप लोगों को कि रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए क्या रहेगा? मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। ये n की वैल्यू हमें ऑर्डर बताएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे n की वैल्यू रख देता हूं 0 मीन 0 ऑर्डर है, तो 1 माइनस 0 1, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ये क्या जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकंड, मीन रिएक्शन कौन से ऑर्डर की है? 0 ऑर्डर की है। इन केस मान के चलो कि n की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0, और अगर किसी भी चीज की पावर 0 है तो वो चीज 1 हो जाएगी। यहां से क्या बचेगा? पर सेकंड बचेगा। रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी? ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की होगी। इन केस n की वैल्यू आप 2 पुट कर देते हो, 2 पुट कीजिए, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 को अंदर करोगे तो ये आपका बनेगा मोल इनवर्स, लीटर का ऑलरेडी इनवर्स है, माइनस 1 करके लीटर हो जाएगा पर सेकंड, ये फॉर सेकंड ऑर्डर। ऐसे आप हर एक के लिए कर सकते हो। क्या मैच कर रही है ये किसी से? मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड कर रही है, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हुई? ये हमारी हुई सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, why does the rate of a reaction not remains constant throughout the reaction process? डेली 2011 के अंदर ये क्वेश्चन आया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक प्रोसेस चलती है वो सेम क्यों नहीं रहती? रिएक्शन की स्पीड हमेशा सेम क्यों नहीं रहती? अगर कोई रिएक्शन 1 घंटे की है तो वो 1 घंटे 1 स्पीड से क्यों नहीं चलती? तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब टाइम के साथ क्या होता है समझिए, मैंने क्या कहा आपको कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? कंसंट्रेशन के। यहां पे कुछ पावर आती है जो ऑर्डर होता है, मतलब कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के। अब रिएक्टेंट आपने, अब ऐसे होता ना कि एक सिंपल एग्जांपल बताऊं मैं, आटा लिया, आटे से क्या बनानी होती है, या फिर इसको छोड़ो आप सिंपली समझो कि आपने स्टार्टिंग में 100 kg लिया या 100 मोलर कंसंट्रेशन ली, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? प्रोडक्ट बनता जाएगा, तो रिएक्टेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? कंसंट्रेशन पे। अब कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो रही है रिएक्टेंट की, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? कम होगी, वो सेम नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन रेट ऑफ अ रिएक्शन। आपको रेट ऑफ अ रिएक्शन डिफाइन करना है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका 2010 के अंदर आया हुआ है, 2010 के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, स्पीड कैसे निकलती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे चेंज अपॉन टाइम। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? इट इज डिफाइंड एज चेंज in molar concentration of reactant or product
पर यूनिट टाइम। भाई टाइम के साथ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है। देखो टाइम के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। यूनिट क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन की? मोल पर लीटर पर सेकंड, यूनिट भी पूछी जा सकती है। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने एक एक नंबर के क्वेश्चन किए जो लास्ट 10 ईयर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स से एक एक नंबर के क्वेश्चन आए। इसके सेकंड पार्ट में हम 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे, इसके थर्ड पार्ट में हम 3-3। ओके, जल्दी से मैं करवा देता हूं आप लोगों को सब के सब। एंड होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर रियल में आ रहे हैं तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत फायदेमंद है आप लोगों के लिए। अनअकैडमी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड सभी चैप्टर्स को चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।